अणुव्रत लेखक मंच को सभी साहित्यकार साथियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं आदरणीय जिनेंद्र जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान पटल पर दिया। मैं सपना जैन शाह उदयपुर राजस्थान से अपने आलेख के द्वारा आज प्रस्तुति दे रही हूँ कि असली आज़ादी हम कैसे पाएं। भारत से अंग्रेज भारत भूमि छोड़ गए, देश आज़ाद हो गया, मगर क्या हम अपने आप से आज़ाद हो पाए? बस इसी पर मैं अपनी प्रस्तुति आलेख के द्वारा दे रही हूँ। हमको असली आज़ादी पाने के लिए सबसे पहले मानसिक आज़ादी जरूरी है। इसका मतलब अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना, पूर्वाग्रहों से मुक्त होना और दूसरों की सलाह या राय या देखा देखी से प्रभावित ना होना। इसके लिए हमें आत्मज्ञान बढ़ाना होगा और अपनी आंतरिक शक्ति तथा कमजोरियों पर प्रकाश डालना होगा और अपनी साथ में अपनी जितनी भी कमजोरियां हैं उनको समझना होगा। अणुव्रत भावना को अपनाना होगा और उस पर हमको पूरी तरह से पालन करके आज़ादी की तरफ उन्मुख होना होगा। देखा जाए तो आर्थिक आज़ादी भी असली आज़ादी का ही एक अहम हिस्सा है। जब हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं तब हम अपने उपयुक्त फैसले लेने के लिए सक्षम होते हैं, वही दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसके लिए सही वित्तीय योजना, बचत, निवेश और अपने कर्म से निरंतर अथक परिश्रम से धनार्जन करना महत्वपूर्ण है। आर्थिक आज़ादी से हमें एक आत्मबल मिलता है जो असली आज़ादी का ही एक हिस्सा है। वहीं सामाजिक आज़ादी भी उतनी ही जरूरी है। इसे प्राप्त करने के लिए समाज के बंधनों, रूढ़ियों और अनावश्यक दबावों से मुक्त होकर जीना ही असली आज़ादी है। चाहे वह धर्म क्षेत्र हो, कार्यस्थल हो या अपना घर ही क्यों ना हो, इसके लिए अपने मूल्यों, सिद्धांतों और पर टिके रहना तथा दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न देना ही असली आज़ादी का अनुभव होगा, जो बहुत ही आवश्यक है। संक्षेप में मैं कहना चाहूँगी कि अपने स्वास्थ्य, शरीर, चिंतन, मनन को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, इसके लिए हमें नियमित व्यायाम, पौष्टिक भोजन, प्रातःकाल भ्रमण, ध्यान और भौतिक संसाधनों से मुक्त होकर पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। संक्षेप में असली आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमें मेरे आलेख में उल्लेखनीय विचारणीय बिंदुओं पर कार्य करना होगा। आज़ादी एक सतत प्रक्रिया है। मात्र किसी चीज़ को हम किसी चीज़ से मुक्ति पा करके तुरंत मुक्ति नहीं पा सकते। उसके लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना पड़ेगा। असली क्योंकि जिसमें आत्मचिंतन हो, अनुशासन हो और निरंतर प्रयास हो, आज़ादी की असली यात्रा के लिए यही हमारा ध्येय होना चाहिए और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। असली आज़ादी अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति को बिना किसी भय के, बाधा के प्रस्तुत करना भी संतोषजनक आज़ादी को महसूस करना ही है, जो मैंने अभी अपने आलेख के माध्यम से अणुव्रत लेखक मंच पर की है। अणुव्रत इसके लिए अणुव्रतों का पालन करें और अपनी असली आज़ादी को पाएं। हमारे आचार्य, गुरुदेव, संत और आज़ादी के प्रणेता हमें नित्य ही संबोधन देते रहे हैं और देते रहेंगे कि स्वयं से आज़ाद हो, अपने विचारों, अपनी रूढ़ियों से मुक्त होना ही असली आज़ादी को प्राप्त करना है। इसके लिए मैं आपके समक्ष एक मेरा छोटी सी लिखी हुई कविता है,
वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। अणुव्रत पाल कर देखें, संकल्प छोटे लें। अणुव्रत पाल कर देखें, संकल्प छोटे लें। छोटे संकल्प से नियम से धारणा लें। छोटे संकल्प से नियम से धारणा लें। विजय मिल जाएगी, संयम को निभा लें। विजय मिल जाएगी, संयम को निभा लें। पहले ठान लो मन में, चिंतन मनन कर लो। पहले ठान लो मन में, चिंतन मनन कर लो। अणुव्रत पाल कर देखें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को धन्यवाद।